आज 5 दिसंबर 2024 है। अभी मैं दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे पर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक आज से 54 वर्ष 1 महीना और 7 दिन पहले हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा मैंने की थी। उस समय मैं ऑनर्स की कक्षा का छात्र था और मेरे साथ 11-12 छात्रों का भी दल था, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय गुरुवर डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दीक्षित जी कर रहे थे। और आज मैं गौर सिटी दिल्ली से एक कैब बुक कर पत्नी, छोटी पुत्री, दामाद और नाती के साथ फिर उसी हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा कर रहा हूँ। जो सड़क सामने है वह शुरू में तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता अच्छी हो रही है और क्रमशः हम सभी मुरादनगर, मोदी नगर, सरधाना, खतौली, मुजफ्फरनगर, रुड़की से होते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर बढ़ जाएंगे। हमारा पहला पड़ाव ऋषिकेश ही होगा। उसके बाद लौटते में हम लोग हरिद्वार की गंगा और हरि की पैड़ी के भी दर्शन करेंगे। जो बहुत सारी बातें कही जाती हैं इन तीर्थ स्थलों, प्राकृतिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के संबंध में, उससे भी हम रूबरू होते चलेंगे। दोनों तरफ का जो क्षेत्र है उसमें रंग बिरंगे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेकिन ज़मीन की जो प्रकृति है उसमें अधिकांश रूप में ईख की खेती हमें आगे मिलती गई है। तो अलग अलग छोटे बड़े शहर, बाज़ार आदि पड़ रहे हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हमने जो गाड़ी बुक की है उसका चालक सोनू हैं। उनका यह पुकारने का नाम है, घर का नाम है, अन्य नाम कुछ दूसरा है। इस तरह से हमारी यह यात्रा आगे बढ़ रही है। और कहना यह कि इस 54 वर्ष 1 महीने के अंतराल में कितना कुछ बदल गया है, यह भी देखने योग्य होगा। क्योंकि जिस समय मैं ऋषिकेश गया था वह 28 अक्टूबर 1970 की तिथि थी और उस समय के हरिद्वार की ऋषिकेश की दशा और दिशा कुछ अन्य ही थी। आज उसमें बहुत कुछ अंतर भी आ गया होगा। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, जिससे होकर हम ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग ढूंढ पाते हैं। हरि जो विष्णु हैं, हरि जो शिव हैं, और इस रूप में हरिद्वार की गंगा को परम पुनीत माना गया है। और उस गंगा की धारा में स्नान करके लोग जन्म जन्मांतर तक के लिए पुण्य के भागी होते हैं। ऐसा वह हरिद्वार है। वहाँ हरि की पैड़ी है। उस गंगा में शिव की प्रतिमा भी है और गंगा किनारे शिव की एक विशाल प्रतिमा भी निर्मित है। रास्ते में ही हमें पतंजलि योग पीठ के भी दर्शन होंगे, या हम पतंजलि योग पीठ के बगल से भी गुजरेंगे, जो स्वामी रामदेव का एक विश्व प्रसिद्ध योग पीठ है, जहाँ औषधालय से लेकर तरह तरह की साधना और योग आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की
प्रयोगशालाएं हैं जहां से हजारों तरह की आयुर्वेदिक औषधियां मिलती हैं। सड़क के दोनों किनारे जो वृक्ष हैं वे अपनी छटा बिखेरते चल रहे हैं और हम सभी उनका आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह हम सब भोजन नाश्ता के लिए रुकते हैं। भोजन नाश्ता इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि दूर की यात्रा है और फिर कहाँ खाने का मौका मिले, इसलिए हम लोगों के लिए यह उचित है कि हम लोग अपना पाथेय यानी भोजन नाश्ता के रूप में प्राप्त कर लें। तो हम लोग वो कर चुके हैं और अग्रसर हैं। लक्ष्य हमारा है कि हम जल्द से जल्द पहुँचें। सुबह 6 बजे के करीब हम लोगों ने यमुना गौर सिटी को छोड़ा है। उस समय तो सुबह का धूधलका था और दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर था, इसलिए हम लोगों ने गर्म कपड़े भी ले लिए कि हरिद्वार ऋषिकेश पहाड़ी स्थल है, वहाँ ठंडक होगी। लेकिन ज्यों-ज्यों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धूप की ऊष्मा भी बढ़ती जा रही है और हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं जो हम लोगों ने ठंड से सुरक्षा के लिए पहन रखे हैं वे भी अब बोझ सदिश दिख रहे हैं। देखने से ही लग रहा है कि यह दिसंबर का महीना होते हुए भी, 5 दिसंबर की तारीख होते हुए भी आकाश से सूर्यदेव अपनी पूरी दृष्टि खोलकर भुवन का अवलोकन कर रहे हैं और फिर हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। तो इस रूप में यह यात्रा एक विशेष अर्थ में इसका यह भी महत्व होगा कि 54 वर्ष पहले जो इन दोनों स्थलों को मैंने देखा था, उनमें अब क्या देखने को मिलता है। और अपने उस वर्णन को मैंने इस तरह 18 दिन बीते शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित करवाया है। इस बार की यात्रा जो है वह यात्रा भी यादगार बनेगी, इस अर्थ में भी कि उस समय तो मात्र मैं 19-20 वर्षों का था, लेकिन अब तो मैं 75 पार करने की स्थिति में हूँ। धीरे धीरे लगता है हरिद्वार हमारे समीप आता जा रहा है, लेकिन हम लोग हरिद्वार को पार करते हुए सीधे ऋषिकेश जाएंगे। उस ऋषिकेश में जो विश्व की योग नगरी के रूप में विख्यात है, जो अपने लक्ष्मण झूला के नाम से पहचान बनाता है, वह ऋषिकेश जहाँ से चारों धाम का प्रवेश द्वार आरंभ होता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ तक जाने के लिए ऋषिकेश को प्रवेश द्वार माना जाता है। वह ऋषिकेश जिसके विषय में कहा जाता है कि यह ऋषियों के ईश्वर का प्रदेश है, वह ऋषिकेश जिसका पुराणों में, ग्रंथों में, भारतीय साहित्य में विशेष वर्णन है, जहाँ दर्जनाधिक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, तरह तरह के मंदिर हैं, तरह तरह के दर्शनीय स्थल हैं, रिजोर्ट हैं, पार्क हैं, वाटर राफ्टिंग की सुविधा है और जहाँ करीब 1.5 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम हैं। ऋषिकेश को लोगों ने जिस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का भी एक महत्वपूर्ण स्थल माना है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती को ऋषिकेश की गुफाओं में ही योग का ज्ञान दिया था। ऋषिकेश का संबंध राम लक्ष्मण से भी है और वहाँ का जो लक्ष्मण झूला है वह भी इस बात की ओर इंगित करता है। कहा जाता है कि कभी लक्ष्मण ने जूट की रस्सी के सहारे गंगा को पार किया था और इसीलिए उस
रस्सी वाले झूले का नाम, यानी वह रस्सी जिससे लोग आर पार होते थे, लक्ष्मण झूला नाम पड़ा। बहुत दिनों तक उस रस्सी में सीके छींके डालकर लोगों को उसी में बैठाकर आगे इस पार से उस पार कराया जाता था। हम लोग अब ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं। यह तपोवन गांव में स्थित है और ऋषि मुनियों की साधना की स्थली रहा है। कहा जाता है कि यह नाम भगवान विष्णु के ऋषिकेश नारायण रूप और ऋषियों के इस स्थान से जुड़े धार्मिक महत्व को दर्शाता है। ऋषिकेश शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, हृषिक और ईश। हृषिक और ईश के मेल से यह ऋषिकेश बना है। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं वह सत साई घाट है। यहाँ पर जो अभी कुछ मूर्तियाँ हमारे सामने से गुजरी हैं उसमें भगवान विष्णु, माँ गंगा और शिव की प्रतिमा है। ये प्रतिमाएं बाढ़ के समय निश्चित रूप से डूब जाती होंगी या उन पर जल का प्रहार हो जाता होगा। इन प्रतिमाओं को अगर हम प्रतीकार्थ के रूप में देखें तो कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के पद नख से इस गंगा का स्रवण हुआ था, निकासी हुई थी। भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया था, यानी स्वर्ग गंगा की धार और उसके प्रवाह वेग को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था और फिर वह राजा भगीरथ के प्रयास से जमीन पर उतरी थी, इसीलिए इसका एक नाम भागीरथी भी पड़ा है। यह ऋषिकेश ऋषि मुनियों की साधना स्थली तो रही ही है। 1970 के दशक में, उससे पहले महेश योगी ने भी यहाँ अपना ध्यान केंद्र स्थापित किया था और 1967 के आसपास यहाँ बीटल्स भी आए थे। बहुत दिनों तक उन्होंने भी यहाँ डेरा डाला था। 1970 में महेश योगी ने अपने आश्रम का परित्याग किया, यहाँ से वे चले गए या उनके जो आश्रम की भूमि थी उसे वन विभाग ने अधिगृहित कर लिया। तो हमारे सामने वही ऋषिकेश है, उसी ऋषिकेश की गंगा है और इसके किनारे एक से एक सुंदर मंदिर हैं, आश्रम हैं, योग केंद्र हैं, भ्रमण स्थल हैं। गंगा की धाराएं अलग अलग धाराएं बटी हुई हैं, बीच बीच में पत्थरों का जमावड़ा भी दिख रहा है। इस ऋषिकेश के नाम मात्र या स्मरण मात्र से जो हमारे दिमाग में बात आती है वह लक्ष्मण झूला की आती है। जो मूल लक्ष्मण झूला है उसका निर्माण सन 1889 में स्वामी शिवानंद की प्रेरणा से कलकत्ता के एक सेठ सूरजमल झुंझुनवाला ने कराया था, लेकिन 1923 की बाढ़ के समय वह ध्वस्त हो गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से उसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 1923 में इस पुल की नींव ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल के दौरान पड़ी थी, लेकिन तेज बाढ़ के चलते सन 1924 में इसकी नींव ढह गई थी। उसके बाद फिर से इस पुल की नींव 1927 में रखी गई थी और 1929 में बनकर यह पुल तैयार हुआ तथा 1930 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। तो जो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की पहचान है, उसके बगल में अब और भी दो झूलाएं बन चुकी हैं। एक राम झूला और दूसरा सामने जो दिख रहा है वह जानकी झूला। लक्ष्मण झूला को उसके ज़्यादा पुरातन हो जाने या जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच जाने के कारण उसे 2020 से
बंद कर दिया गया है, उस पर आवागमन अब नहीं हो पा रहा है। तो जो वैकल्पिक झूलाएं हैं वे, लेकिन लक्ष्मण झूला के बगल में एक नए झूले का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो इस प्रकार हमने ऋषिकेश को देखा, समझा, और एक दिनी ठहराव, यानी एक दिन भी ठहराव नहीं होने के कारण एक दिनी यात्रा के चलते हम लोग विहंगावलोकन करते हुए वहाँ से आ गए। उस पुण्य भूमि की, उस तपोभूमि की, उस प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ी भूमि के दर्शन करके यहाँ आ गए। हम लोग अब हरिद्वार पहुँच गए हैं। यह एक पुल है, जिस पुल से हम लोग पार कर आगे बढ़ेंगे और हरि की पैड़ी की ओर अग्रसर होंगे। रास्ते में गाड़ी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी होगी और फिर हम लोग हरि की पैड़ी के दर्शन भी करेंगे और गंगा की इस अविरल, निर्मल, शीतल, नील धारा का अवलोकन भी करेंगे, उसका आनंद भी लेंगे। यह तीर्थों का तीर्थ है और यहाँ कुंभ, महाकुंभ जैसे आयोजन भी होते हैं। सांध्य काल में गंगा आरती भी होती है और यहाँ की गंगा आरती का शुभारंभ माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कराया था। तो हम अब उस गंगा के दर्शन के लिए उतर चुके हैं, पार्किंग से आगे बढ़ चुके हैं। दर्शक, श्रद्धालु जहाँ तहाँ दिख रहे हैं। हम उस पुल के सहारे गंगा की धारा के ऊपर और वहाँ के दृश्यों का अवलोकन करने के लिए पहुँच गए हैं। जगह जगह यात्रियों की सुविधा के लिए स्थल बने हैं। ओवर ब्रिज की शक्ल वाला यह स्थल, जहाँ से गंगा का पूर्ण अवलोकन हो सकता है। सामने उस पार गंगा के भीतर से ही एक सेतु निर्मित है, जिस सेतु से वाहनों का आना जाना दिखाई पड़ रहा है। यह गंगा जो धरती पर हजारों वर्षों से बहती चली आ रही है, जो गंगोत्तरी से निकलकर हिमालय की चोटियों, उपत्यकाओं, घाटियों से गुजरती हुई उसमें अपना पथ बनाती हुई हरिद्वार में आ गई है। हरिद्वार को माना जाता है कि यह तीर्थराज तो है ही, साथ ही साथ गंगा यहाँ हिमालय की उपत्यकाओं या पर्वतों से उतरकर मैदानी स्थल पर उतर आती है, ज़मीन पर उतर आती है, समतल पर उतर आती है और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ निरंतर बनी रहती है। विशेषकर कुंभ आदि के अवसर पर तो यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रोता आते हैं, दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और इसकी पुण्य सलिला धारा में स्नान कर पुण्य लाभ करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि उस पार हरि की पैड़ी है और हम लोग बीच में बने हुए लंबे चौड़े टापूनुमा चबूतरे पर खड़े हैं। वहीं से इस तीव्र प्रवाहिनी गंगा का, जो यहाँ 2-3 धाराओं में बंटी है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। लोग डुबकी लगा रहे हैं और घाटों पर बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों से लोग उतरते हैं और एक निश्चित दूरी तक ही जाकर उसमें स्नान करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ने पर गहराई है जहाँ जान का खतरा हो सकता है। तो सामने हरि की पैड़ी, लेकिन 5 दिसंबर यानी जाड़े की ऋतु होते हुए भी सूरज की ऊष्मा इतनी तीव्र है कि शरीर पर जो सामान्य अब कपड़े हैं वो अभी बर्दाश्त नहीं होने की स्थिति में हैं। यह गंगा की धारा के बीच निर्मित टापूनुमा बड़ा सा
स्थल है जिस पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। हमारे सामने उसी टापू पर एक बड़ा सा शिव मंदिर है। यह हरि की पैरी का दृश्य है। यहीं पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह अंकित हैं। उस पद चिन्ह या उस स्थल को लोग आस्था से, श्रद्धा से नमन करते हैं। सामने जो पुल है वह पहले का ही बना हुआ है। उस पुल से लोग गंगा के इस पार से उस पार तक की यात्रा करते हैं। हम देख रहे हैं कि गंगा की धारा हमारे सामने है। आगे लोहे और पाइप से बैरिकेड बना हुआ है कि उसके आगे की धारा तीव्र है, गहरी है, उसमें जाकर लोग अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। इसलिए स्नान करने वाले इधर ही स्नान कर लेंगे। तो इस तरह हरिद्वार जो हरि का द्वार है, और यहीं पर श्री राम शर्मा ने अपना आश्रम शांति कुंज हरिद्वार की भी स्थापना की है। जब हरिद्वार से हम निकलते हैं, दिल्ली की ओर लौटने लगते हैं, तो रास्ते में 15 किलोमीटर पर पतंजलि योगपीठ मिल जाता है और उस पतंजलि योगपीठ के आगे हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हम हरिद्वार की यात्रा